सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का एक पॉइंट है। जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इसके दो एग्जांपल x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस है जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल है। तो इसका हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है a2x प्लस b2i प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसका कंडीशंस है, कुछ 3 कंडीशंस होते हैं, उसको हम पहले स्टडी करते हैं। इक्वेशन क्या है इसका? पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशंस देखेंगे। पहले इसका रेशियो क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इफ रेशियो ऑफ a1/a2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल देन लाइन विल इंटरसेक्ट। मीन्स ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग का है। अगर आपके पास दो लाइन है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पे। सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका x1 और y1 है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को x1 y1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, इट मीन्स इसके पास सॉल्यूशन है और वो पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। दोनों सॉल्व करने पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा, जिसको हम ग्राफ पे ड्रा भी कर सकते हैं। अभी दूसरा कंडीशन देख लीजिए, a1/a2 एंड इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आपका इन दोनों इक्वेशन से लिया गया है और ये तीनों कॉन्स्टेंट्स जो है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म c1 c2। इस तरीके से इन तीनों का रेशियो लेने पे अगर तीनों इक्वल्स आते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन ये कोइंसिडेंट होंगे। इट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर से ही रहेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इट मीन्स इनके पास हर एक पॉइंट है, जितना डिस्टेंस तक ये एक दूसरे को टच करते हैं, कोइंसिडेंट रहते हैं। यहाँ इस पॉइंट को लिया जाए, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को आप उठाइए तो ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक टच करेंगे। इट मीन्स इन लोगों के पास, इन दोनों इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए ये जो इस कंडीशन को हम कहेंगे कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इसके पास केवल वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके पास केवल एक सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। एक थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का रेशियो दोनों इक्वेशंस में अलग अलग देखा जाए, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये तीनों का कंडीशन ऐसे आता है, देन पैरेलल लाइंस होंगे और इसके पास अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। जब कभी कट ही नहीं करेंगे तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 फर्स्ट है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये सेकेंड है। इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे हम लोग के पास क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट चाहिए, x का भी और y का भी। तो उसको फाइंड करने के लिए x की y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगा? 6 माइनस x अपॉन 3। तो इसको सॉल्व कीजिए और देखिए 0 हम पुट करते हैं तो x फर्स्ट से 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 होता है। तो इस तरीके से ये 0 तो 0 हो गया, 0 को 3y में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू 6 होगा,
इस तरीके से y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे आ गया 2। अगर हम y की वैल्यू कुछ और रखते हैं, जैसे में x की 6 रखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखते हैं या 2 ही रखिए, तो 2 + 3 y इक्वल टू कितना आएगा 6। इस तरीके से इसको माइनस किया तो यहाँ 4 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। जब ट्रू नहीं होगा तो y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे x + 3y इक्वल टू 6 होता है। अगर या x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे y की वैल्यू 0 इक्वल टू 6, तो ये टर्म तो 0 हो गया टोटल, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6। तो हमने y की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से इसका हम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करके कैसे लाएंगे देखिए। यहाँ पे x हो गया, अगर x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x - 3y इक्वल्स 12 है। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को इधर भेजते हैं, tx - 12 इक्वल टू 3y, ये 13 हो गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x - 12y अपन 3, ये हो गया आपका कंडीशन। y इक्वल टू 2x - 12 अपन 3। चलिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ में पुट कर लेते हैं। तो 2 × 0 - 12 अपन 3, ये टर्म हो गया 0, तो y इक्वल टू -12 अपन 3 इक्वल टू -4, तो यहाँ पे पुट करेंगे -4। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हाँ, फिर से हम इसकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं। इस इक्वेशन से देखा जाए तो x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 6 2 जा 6 कट जाएगा, तो y इक्वल टू हम रखेंगे 2 × 3, x की वैल्यू 3 हो गई, -12 अपन 3 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 -12 अपन 3, y इक्वल्स टू -6 अपन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए -2, यहाँ पे हो गया -2। अब हम देखेंगे ग्राफ को ड्रा करना है। हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए, कैसे कैसे ऐसे देखिए, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिले हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 0 रखने पे 2 आया था, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 6 आया था। ये फर्स्ट हो गया आपका, और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। y की वैल्यू और x की वैल्यू, y जब x की वैल्यू 0 रखे थे तो y की वैल्यू -4 आया था, और जब x की वैल्यू 3 रखे थे तो y की वैल्यू -2 आया था। ये आपका इक्वेशन कौन सा है, x + 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन है फर्स्ट। ये है आपका 2x - 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन सेकेंड। इसको करते हैं ग्राफ पे ड्रा। तो ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको ड्रा करते हैं, इसको ड्रा करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इधर आपका y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना x में, इधर आपका y हो जाएगा, इधर निगेटिव में y हो जाएगा, और इधर देखते हैं कहाँ तक जाता है, और ऊपर लेके चलिए। तो इधर आपका y हो जाएगा निगेटिव में, इधर हो जाएगा x निगेटिव में। ये आपका ओरिजिन है 0 0। हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन का पॉइंट क्या है 0 और 2, तो x का मतलब 0, तो y पे जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट 6 गया है, इधर -4 गया है y में, तो इसको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 -1 -2 -3 -4, इधर -5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, माइनस इधर x की वैल्यू भी आ सकती है -1 -2 -3। पहला 0 है, 2 पे यही आ रहा है ना, 0 और 2,
तो ये आपका 0 2 पॉइंट हो गया, 6 और 0 है तो ये आपका 6 0 पॉइंट हो गया। इस तरीके से इसमें देखेंगे 0 रखने पे -4 आ रहा है तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। क्या 0 कामा -4 और 3 कामा -2, वो 3 ये हो गया और ये आपका पॉइंट है 3 कामा -2, 3 कामा यहाँ पे आएगा 3 कामा -2। आपके पास 2 पॉइंट हो गया लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो करके देखिए, ये यहीं पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा तो ये को मिला दीजिए। ये लाइन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्योंकि मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, तो इतना चलेगा। ये आपका लाइन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन आपका फर्स्ट है और ये लाइन आपका सेकंड है। और सेकंड का इक्वेशन क्या है देखिए, 2x - 3y = 12। और यहाँ पे था आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन सेकंड, ये आपका x + 3y = 6 इक्वेशन फर्स्ट। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 6 और 0 पे। तो पॉइंट 6 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 6.0, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया, मतलब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व किया हमने, आंसर फाइंड किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6, 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपका सॉल्यूशन है, नोट कर सकते हैं।